बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक्सेल पे एम्प्लॉयज़ हॉलीडेज़ के बारे में बताऊंगा। एक्सेल में देखें जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास मेंशन हुआ है एम्प्लॉय हॉलीडेज़। अब एम्प्लॉय हॉलीडेज़ हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, नेम, ज्वाइनिंग डेट, करंट डेट, ईयर्स, नंबर ऑफ हॉलीडेज़। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर्स है वो किस डेट से ज्वाइन किया उसने हमारी कंपनी और कब तक उसने ज्वाइन रखी हुई। यानी कि हम देखेंगे अगर उसने 1 अप्रैल 2005, 5 जून 2004, 8 अगस्त 2010, 9 जनवरी 2014, इस तरीके से हमने सबकी ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। और करंट डेट निकालने के लिए आप यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। देखें यहाँ पर आपके पास करंट डेट आ जाएगी। करंट डेट का अब हम चाहते हैं कि यही फॉर्मूला हमारे पास यही फॉर्मेट रहे, तो आप यहाँ पर चले जाएं फॉर्मेट पेंटर पे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर जितने सेल्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दें। अब इसको आप यहाँ से ड्रैग कर लें। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स अगर आपने मालूम करने हैं कि एक एम्प्लॉयज़ की ज्वाइनिंग डेट है तो उसको ये नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कितना टाइम हो रहा है। तो ईयर्स निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला है इक्वल टू डेटेड इफ फर्स्ट डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सेकंड डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन और यहाँ हम लिखेंगे वाई कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। सिंपल फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे हमें दोनों डेट में डिफरेंस नजर आ जाएगा। इंटर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 14 आंसर आ चुका है यानी कि 14 ईयर्स। इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए किसी में 15 ईयर्स, 9 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर्स, 5 ईयर्स। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ हॉलीडेज कैसे अलॉट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी वेल नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि अगर आपके पास 10 साल से बड़े हो या बराबर हो, ठीक है, या फिर आपके पास 5 साल से बड़ा हो या बराबर हो, या अगर हम कहें कि आपके पास अगर 2 साल से बड़ा हो या बराबर हो। अगर 10 साल से बड़ा हुआ तो इसको हम अलॉट करते हैं 60 डेज लीव। फॉर्मेट सेट कर लेते हैं यहाँ पर 60 डेज लीव। और अगर 5 ईयर्स मुकम्मल है तो इसको हम दे देते हैं यहाँ पर 30 डेज लीव दे देते हैं यहाँ पर हम इनको। और अगर 2 ईयर्स से अबव हुआ तो हम यहाँ पर 10 डेज की लीव दे देंगे। तो अब हम यहाँ नंबर ऑफ हॉलीडेज कैसे निकालेंगे, कंडीशन बना के, यानी इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। सबसे पहले आपने अपने ईयर्स वाले सेल को सिलेक्ट करना है कि आपने कहा अगर ये वाला सेल बड़ा हुआ या बराबर हुआ किसके 60 से, सॉरी किसके 10 से। अगर वो 10 से बड़ा हुआ या बराबर हुआ कॉमा तो आपके पास क्या असाइन हो जाए 60 लिखा हुआ आ जाए, कॉमा इफ अगर आपके पास यही वाला सेल बड़ा हुआ या बराबर हुआ किसके 5 ईयर्स के तो आपके पास क्या आ जाए 30, कॉमा इफ अगर यही सेल आपके पास बड़ा हुआ या बराबर हुआ किसके 10 के, कॉमा सॉरी 2, कॉमा तो आपके पास क्या आ जाए 10 आ जाए। तो देखिए यही चीज मैंने इसी कंडीशंस को मैंने फॉलो किया है। अब यहां पर आपने कॉमा लगाना है, अदरवाइज 0, ब्रैकेट क्लोज और अगेन ब्रैकेट क्लोज। सिंपल कंडीशन फॉर्मूला है, कंडीशन फॉर्मूले को यूज करना है। अगर कंडीशन अबव जाएगी 10 से 60 डेज, 5 ईयर्स से अबव जाएगी 30 डेज, 2 ईयर्स से अबव जाएगी 10 डेज, अगर 2 ईयर्स भी नहीं हो इससे कम हो तो 0 डेज हॉलीडेज में आएंगे। एंटर करेंगे इसको भी हम तो देखें यहाँ पर आपके पास शो करवा दिए कि इसको नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने मिल रहे हैं 60 डेज। इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ से। अब देखें इसको भी 10 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं तो 60 डेज हॉलीडेज मिल रहे हैं। 9 यानी 5 ईयर्स से ज्यादा है तो कितने 30 डेज। यहाँ 1 साल शो कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो कंडीशन में क्या था अगर 2 साल से अबव हो या 2 साल के बराबर तो 10 डेज की हॉलीडेज, तो यहाँ देखिए 0 आ गया। इस तरह 5 डेज यानी कि 5 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं तो कितना मिल रहा है 30 डेज, यानी कि 5 ईयर्स हो या उसके बराबर हो
तो यहाँ पर नंबर ऑफ 30 डेज मुकम्मल हो रहे हैं, यानी कि इनको हॉलीडेज इतनी मिल रही है। तो बहुत सिंपल टेक्निक थी कि एम्प्लॉय हॉलीडेज कैसे मालूम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।